किसने मारा? मम्मा ने मारा। क्यों नहीं ऐसे मारती? डंडे से नहीं मारती, कुछ भी नहीं मारती, चमाटे मारती हूँ बस। यार ये खुदा, अल्लाह ने एक बेटी दी है, तुम तुझसे नहीं संभाली गई और तुम कह रहे हो जिधर जाती तंग हाथ नहीं लगाया। आपका बेटी होती, बेटा होता, इस तरह फर्श पे फेंका होता उसको। कौन कौन से काम करते हैं? मैं झाड़ू भी लगा लेती, बर्तन भी धो लेती, सारा काम। मैं ये बेटी समझेगी तो उसको माँ बोलेगी ना। और तुम्हें इन कुत्ते बिल्लियों को ज्यादा अपना समझती है जो अंदर है तुम्हारे साथ, है ना? पालना है आप, मैं प्यार करती हूँ। तुम उसको जानवर समझती हो। आपको अच्छी लगती है ले जाओ। अगर आपसे नहीं पलती तो ये बच्ची मुझे दे दे। एनू रखना है या नहीं? अच्छा ले जाओ, मैं नहीं रखूंगी इसको। माँ की मोहब्बत, खुलूस, कुर्बानी का जज्बा और दुआएं सब अपनी जगह। सिर्फ लफ्ज माँ दिल से कहा जाए तो जिंदगी में एक सुकून सा महसूस होता है। माँ की ममता के जज्बे को बयान करने के लिए ना तो किसी लफ्ज की जरूरत है ना किसी जुमले की। माँ के प्यार की वजाहत के लिए ना कोई मजमून लिखने की जरूरत है और ना कोई किताब। माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार, माँ की अपनी औलाद के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां एक अटल हकीकत हैं और हमेशा रहेंगी। अभी हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे भी कि प्रोग्राम सरेआम में माँ की लाफानी और अबदी मोहब्बत के कैसे कैसे मनाजिर हमने देखे भी और आपको दिखाए भी। लेकिन बदकिस्मती से इसी लफ्ज माँ के साथ जब सौतेली लग जाता है तो खुदा जाने वही औरत जो सगी माँ होते हुए रहमत, नेमत, मोहब्बत और अपनाइयत का मंबा और मरकज होती है, वही औरत सौतेली माँ बनकर नफरत, वहशत, दहशत और कहरो गजब की अलामत क्यों बन जाती है। डरना नहीं मेरा बेटा, आ जाओ। मेरी बच्ची, आपकी बच्ची होती तो ये जुल्म ना करती आप इसके साथ। मेरी बात, आप तो शर्म करें बोलते हुए यार, थोड़ी सी हया करें आप। मतलब ये कि आपके सामने एक सौतेली माँ बच्ची को जला रही है और अब तुम जाके तुम्हारी गैरत। किसने मारा? मम्मा ने मारा। आज भी एक ऐसी ही सौतेली माँ जिसके साथ माँ का लफ्ज लगाना भी लफ्ज माँ की तौहीन लगता है, अपने बुग़्ज़, अनाद और गुस्सीले और नफरत अंगेज चेहरे के साथ आपके सामने आएगी। सौतेली माँ तो चलिए सदियों से नफरत का इस्तिआरा रही ही है, हैरत उन सगे बदनसीब और बदबख्त बापों पर होती है जो अपनी नई दुल्हन के कहने में आकर अपने बच्चों और बच्चियों को दुनिया की हर बुराई का जिम्मेदार समझने लगते हैं। उन्हें अपनी लाडली बीवी की मार और तशद्दुद भी काबिले एतराज नहीं लगते। उन्हें सगी औलाद के चेहरे पर लगे जख्म भी दिखाई नहीं देते। हमारे मुआशरे में सगी माएँ भी बच्चों को डांटती जरूर हैं, कभी कभी बच्चों को माँ से मार भी पड़ जाती है, लेकिन ऐसी मार कि जिस्म के हर हिस्से पर उस वहशत अंगेजी के निशान मौजूद हों। औलाद कितनी भी बुरी हो, बच्चे कितनी भी शरारत करते हों, लेकिन क्या ये हो सकता है कि सगी माँ खुद अंदर चारपाई पर सोए और अपनी बच्ची को बाहर पथरीले फर्श पर सुलाए? लेकिन आज का प्रोग्राम देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह सौतेले बच्चे इंसानियत से गिरे हुए जुल्म का निशाना बनते हैं और उनके सगे बाप महज तमाशा देखते हैं। सगी माँ क्यों नहीं ऐसे मारती? डंडे से नहीं मारती, कुछ भी नहीं मारती, चमाटे मारती हूँ बस। यार ये खुदा, अल्लाह ने एक बेटी दी है, तुम तुझसे नहीं संभाली गई और तुम कह रहे हो जिधर जाती तंग हाथ नहीं लगाया। अपना आपका बेटी होती, बेटा होता, इस तरह फर्श पे फेंका होता उसको। कौन कौन से काम करते हैं? मैं झाड़ू भी लगा लेती, बर्तन भी धो लेती, सारा। आपको अच्छी लगती है ले जाओ। कराची के इलाके कुयूमाबाद की 7 साला नन्ही आयशा एक भयानक बचपन गुजार रही थी। आयशा की सगी माँ की वफात के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। नई माँ जिसे आयशा को अपनी बेटी की तरह सीने से लगाना था, उसने पहले ही दिन से इस मासूम और बेखता बच्ची को अपना दुश्मन समझ लिया था। आयशा की सौतेली माँ ने घर में कुत्ते और बिल्लियां पाल रखे थे। ये सोख्ता नसीब औरत अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों से तो मोहब्बत करती थी, लेकिन अपनी सौतेली बेटी आयशा से जानवरों से भी बदतर सलूक करती।
वो इस नन्ही सी जान पर जुल्म के ऐसे पहाड़ तोड़ती कि पूरा मोहल्ला इस मासूम बच्ची की चीखों से लरसता था। आयशा के जिस्म का कौन सा हिस्सा था जहां इसकी सौतेली मां की वहशत और बर्बरियत के निशान नहीं थे? कई जख्म ताजा थे, बहुत से जख्म मुंदमिल होकर अपने निशान छोड़ गए थे और बहुत से जख्मों के निशान चले भी गए थे, लेकिन हर एक जख्म इस बच्ची के नन्हे से धड़कते हुए दिल पर महफूज हो गया था। आयशा का सगा बाप और सौतेली माँ दोनों अंदर कमरे में चारपाई पर सोते। आयशा की सौतेली माँ के कुत्ते बिल्लियां तक अंदर कमरे के आरामदेह माहौल में उनके साथ होते, लेकिन इस मासूम सी गुड़िया को बाहर पत्थर के सख्त फर्श पर सुलाया जाता। वो फर्श जो सर्दियों में सख्त ठंडा होता और गर्मियों में तपिश से झुलस रहा होता। आयशा का सगा बाप अपनी नई दुल्हन के कहे को सच और हक मानता। कभी कभी तो ये अपनी लाडली बीवी के कहने पर अपनी मासूम मजलूम बेटी से तंग आकर उसे अपनी बहन यानी बच्ची की फुफ्फो के घर छोड़ आता। अब वो ठुकराई हुई गुड़िया जिसे ना सगी माँ अपनाती थी ना सगा बाप, उसे भला उसकी फुफ्फी कैसे नाज और लाड से रख सकती थी? सो वो भी अपनी जिंदगी के सारे दुख तकलीफें गुस्से की सूरत में इस बच्ची पर ही निकालती। सो घर में सौतेली माँ आयशा को नोचती, काटती, पीटती और बाप तंग आकर उसे उसकी फुफ्फी के पास छोड़ आता तो वो अलग से तशद्दुद और बर्बरियत से पेश आती। इस हरमा नसीब बच्ची के लिए कोई जाए पनाह नहीं थी। मार खाती, चुपचाप आंसुओं से रोकर पत्थर के फर्श पर सो जाती और कभी तकलीफ बर्दाश्त से बाहर होती और सौतेली माँ की वहशियाना मार पर जब्त का बंधन टूट जाता तो इसकी नहीफ सी चीखें मोहल्ले के लोग भी सुनते। कभी कभार मोहल्ले वाले अपने तौर पर समझाते भी, लेकिन यह कहकर उन्हें खामोश करवा दिया जाता कि हमारी बेटी है, आप अपने काम से काम रखें। उधर सौतेली माँ का जुल्म व इस्तबदाद बढ़ता चला जा रहा था। तशद्दुद करते करते वो जुल्म के इस दर्जे तक पहुंच गई थी कि खुदा ना खास्ता कभी गुस्से में आपे से बाहर होकर वो अपनी सौतेली बेटी की जान भी ले सकती थी। मोहल्ले ही के कुछ लोगों ने सूरत हाल की खतरनाकी का अंदाजा लगाया। तशद्दुद जब रोज होने लगा और इतना कि किसी भी लम्हे मासूम बच्ची की जान जा सकती थी, तब उन्होंने टीम सरेआम से राब्ता किया। टीम सरेआम को बताया गया कि 7 साला आयशा को लकड़ियों से पीटा जाता है, गली में बिजली के खंबे से बांधकर तशद्दुद किया जाता है और बीच बचाव करवाने के लिए आने वाले मोहल्लेदारों से बदजबानी की जाती है। आयशा पर बीतने वाले इस जुल्म की कहानी हमें तब तक गैर हकीकी लगती रही जब तक आयशा ने अपनी मासूमियत भरी आवाज में हमें खुद ये नहीं बताया कि उसकी माँ के फौत होने के बाद नई आने वाली उसकी सौतेली माँ उसे लकड़ियों से मारती है और पत्थरों पर सुलाती है। ये देखें ना, वो ये बच्ची है, हालत इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इसको बाहर कैसे फर्श पे लिटाया हुआ। बस बस बस। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इजी लाइट उसकी आंखों में नहीं मारो। अस्सलाम वालेकुम। अहले मोहल्ला में से कुछ लोगों ने टीम सरेआम से राबिता किया तो हमने 7 साला आयशा का अहवाल रिकॉर्ड करने का फैसला किया। इत्तिला देने वालों की मदद से हमारे नुमाइंदे उस वक्त नन्ही आयशा के घर पहुंचे जब इसका बाप काम पर और माँ खरीदारी के लिए घर से बाहर थी। आयशा से पूछा कि उसके चेहरे, सर, बाजुओं और जिस्म पर जख्मों के निशान क्यों हैं, तो उसने बताया कि उसकी सौतेली माँ ने उसका ये हाल बना रखा है। और भी कोई मारता है आपको? सिर्फ मम्मा? आपने अपने बाबा को नहीं बताया? मेरे बाबा को बताया। मासूम आयशा ने यह भी बताया कि हट्टी कट्टी सौतेली माँ के होते हुए वो घर के सारे काम अपने इन्हीं छोटे छोटे हाथों से करती है जिन पर मार के जख्मों से अब भी खून रिस रहा है। बिल्ली मुझे तंग कर रही थी, मैं बर्तन धो रही थी, मैंने मुझे धक्का दिया, मैं दीवार के साथ गिर गई। सर पे किसने मारा था? अपनी अम्मी ने मारा था। हुयूमाबाद की 7 साला नन्ही परी का कहना था कि सर्दी हो या गर्मी उसे बाहरी कमरे में पत्थर के फर्श पर सुलाया जाता है। बच्ची के जख्म, उसका सहमा हुआ लहजा और सौतेली माँ के मजालिम की दास्तान खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड हो चुकी थी। आयशा को अब जुल्म के इस दलदल में मजीद रहने नहीं दिया जा सकता था।
एक शहरी, एक सहाफ़ी, एक बाप और एक इंसान के तौर पर यह फर्ज था कि इस बेखता बच्ची को इन दरिंदों के जुल्म से निजात दिलाई जाए। सो बच्ची की वीडियो रिकॉर्ड होते ही हम उसी रात क़ुयूमाबाद में वाक़े उसके घर पहुंचे। रात के वक्त का इंतखाब हमने इसलिए किया था कि आयशा का बाप भी घर पर मौजूद हो, उसे भी कुछ शर्म दिलाई जा सके कि उसकी सगी बेटी उसके अपने खून के साथ उसके सामने क्या कुछ होता रहा है और वो उसे रोकने की बजाय अपनी बीवी के लाड में खुद शरीके जुर्म बन गया। हमने पुलिस के हमराह घर का दरवाजा खटखटाया तो आयशा के चचा ने दरवाजा खोला। अंदर दाखिल हुए तो बाएं जानिब 7 साल की ये प्यारी सी बच्ची तने तन्हा नंगे फर्श पर पड़ी सो रही थी, जबकि इसका सगा बाप और सौतेली माँ अंदरूनी कमरे में चारपाइयों पर नरमो गुदाज गद्दे डालकर आराम कर रहे थे। ये देखिए ना, वो ये बच्ची है हालत, इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इसको बाहर कैसे फर्श पे लेटाया हुआ है। बस अस्सलाम वालेकुम बेटा, छोड़ो इजी, लाइट उसकी आंखों में नहीं मारो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। ये मेरे बच्चे को क्या हुआ? जख्म किस चीज़ के लगे हुए हैं? इन सबको ज़रा रोकिएगा। और भी कहीं जख्म लगा हुआ था ना आपके? ये भी है मेरा बच्चा। अच्छा कोई बात नहीं, तो ब्रेव गर्ल है भाई। लेकिन किसने मारा? ये पानी पिलाए, पानी पीना। जूस लाओ भी इसके लिए, जूस, पानी को जूस पिलाएं अच्छा सा भाई। हाँ, ये मम्मा ने मारा था। मामा आपकी सगी मम्मा है? फौत हो गई है। सगी मामा फौत हो गई है। और ये जो दूसरी मामा है आपकी, ये मारती हैं आपको? किस बात पे मारती हैं मेरे बच्चे को? मुझे कोई काम गलती हो जाती है तो मारती है। किस चीज़ से मारती हैं? ये सब अच्छी आंटी हैं, इनसे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है ना? टीम सरेआम की खवातीन नुमाइंदगान भी हमारे साथ थीं और लेडी कांस्टेबल्स भी, इसलिए कि बच्ची खुद को महफूज तसव्वुर करे। जिस औरत से उसे माँ का प्यार मिलना चाहिए था उससे तो हमेशा मार मिली, लेकिन शायद इन खवातीन को अपने इर्द गिर्द देखकर इसे ममता का कुछ एहसास हो और ये खुद पर बीतने वाले मजालिम बगैर किसी झिझक के हमारे और पुलिस के सामने बयान कर सके। बच्ची पूरे एतमाद और हंसमुख थी। उसने बड़ी मासूमियत से बताया कि उसके सर, चेहरे, बाजुओं और जिस्म पर मार और तशद्दुद के निशानात उसकी सौतेली माँ की देन है, और ये भी कि घर के सारे काम ये 7 साल की मासूम बच्ची खुद करती है, और जब कभी काम करने में कोई गलती सरजद हो जाए तो सौतेली माँ उसे लकड़ियों से मारती है। क्या काम करती हैं आप घर में? कौन कौन से काम करती हैं? मैं झाड़ू भी लगा लेती, पत्ते भी धो लेती, सारा काम। अरे वाह, तो बड़ी अच्छी बच्ची है। तो ये सारे काम मामा करवाती हैं आपसे? और कोई काम गलत हो जाए तो फिर मार पड़ती है? मार किस चीज़ से पड़ती है? बताओ बेटा। तो अच्छी बच्ची, ब्रेव गर्ल है, बहुत बहादुर लड़की है। सर लकड़ी के साथ मारती है। लकड़ी के साथ मारती है? कौन सी लकड़ी? यहाँ पे किस चीज़ से मारा है जो निशान पड़े हुए? नाखून। मामा के नाखून बड़े बड़े हैं? थोड़े छोटे नाखूनों से निशान डाल दिए। तो कितने दिन पहले मार पड़ी थी? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए। और आप सोती यहीं पे हो क्या? ज़मीन पे? कहाँ सोती मेरे बच्चा? आयशा कहाँ सोती है? यहाँ पे सोती। यहीं पे सोती है हमेशा? वाह, लो जीजू जल्दी से पिला दें इनको, शाबाश। और आपको स्कूल भेजते हैं ये लोग? ये लो बेटा। पूरी इतना कुछ आ गया? इसमें से आधी चीज़ें मेरी होंगी भाई। ये लो। हाफ हाफ करेंगे हम, ठीक है? डन? ये सारा आपने रखना है। चल अभी आप ही पियो, पी लो पी लो पी लो, कोई बात नहीं, आप पी लो, उतनी देर हम आपकी मामा से बात कर लेते हैं, ठीक है? मेरा गुड गर्ल। हाय 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 हाय, वाह। और जब कभी काम करने में कोई गलती सरजद हो जाए तो सौतेली माँ उसे लकड़ियों से मारती है। तो क्या काम करती हैं आप घर में? कौन कौन से काम करती हैं? मैं झाड़ू भी लगा लेती, पत्ते भी धो लेती, सारा काम। अरे वाह,
तो बड़ी अच्छी बच्ची है। तो ये सारे काम मामा करवाती हैं आपसे? और कोई काम गलत हो जाए तो फिर मार पड़ती है? मार किस चीज़ से पड़ती है? बताओ बेटा। तो अच्छी बच्ची, ब्रेव गर्ल है, बहुत बहादुर लड़की है। सर लकड़ी के साथ मारती है। लकड़ी के साथ? पूछने पर आयशा ने बताया कि वो यहीं पत्थर के फर्श पर सोती है। जरा महसूस कीजिए, अपनी माँ के होने और सौतेली माँ के होने में क्या फर्क है। माँ सर्दियों की ठिठुरती रातों में खुद गीले बिस्तर पर सोकर अपनी औलाद को खुश्क बिस्तर पर सुलाती है, और यहाँ ये सौतेली माँ खुद आरामदेह चारपाइयों पर सो रही थी, जबकि ये सितमज़दा बच्ची पत्थर के सख्त फर्श पर सोई हुई थी। अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे। आप सोती यहीं पे हो क्या? जमीन पे? कहाँ सोती मेरे बच्चा? आयशा कहाँ सोती है? यहाँ पे सोती। यहीं पे सोती है हमेशा? वाह, लो जी जल्दी से पिला दे इनको, शाबाश। और आपको स्कूल भेजते हैं ये लोग? ये लो बेटा। अरे इतना कुछ आ गया। इसमें से आधी चीज़ें मेरी होंगी भाई। ये लो। हाफ हाफ करेंगे हम, ठीक है? डन। ये सारा आपने रखना है। चल अभी आप ही पियो, ये लो, पी लो कोई बात नहीं, आप पी लो, उतनी देर हम अपनी माँ से बात कर लेते हैं, ठीक है? ये लो मेरा बच्चा गुड गर्ल। हाय 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 हाय, वाह। बच्ची से बात के दौरान उसकी बदनसीब सौतेली माँ और बदबख्त सगा बाप भी अंदरूनी कमरे से बाहर आ गए थे। सौतेली माँ का कहना था कि वो इस बच्ची को मारती तो है, लेकिन सगी माएँ भी तो अपनी औलाद को मारती हैं। हमारा कहना था कि सगी माँ ऐसी बर्बरियत से अपनी औलाद पर तशद्दुद नहीं करती। आपकी बेटी है ये? कुछ शर्म हया नाम की चीज़ है आपको? शर्म हया की नाम नहीं है। जैसे जाती दुकान पे कोई भी चीज़ लेने जाती है ना, घंटा 2-2 घंटे जाती है तो फिर कभी आती नहीं वापसी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जानवरों की तरह मारोगे उसको? मारते आप माँ इसकी? माँ तंग बहुत करती है मुझे, मैं तो मारती समझाती हूँ, समझती नहीं। माँ क्यों माँ नहीं बन सकती? मुझे बताओ। मैं मुझे मेरे मियाँ को पूछो नहीं, इतना हमारे मियाँ को बताती हूँ। मेरा मियाँ बोल रहा है नहीं करा करो। ये तो नहीं कहा मेरा बाप मारता है, वो तो कह रहा है मेरी माँ मारती है। पूछो बेटा, मैं मारती हूँ, बस कुछ मारती हूँ, बात नहीं सुनती मेरी। ऐसे वो बच्चे बात सुनते नहीं। सगी माँ क्यों नहीं ऐसे मारती? निशान पड़ जाए, ये तो दंदों वाला काम। मैंने कुछ भी डंडे से नहीं मारती, कुछ भी नहीं मारती, टमाटे मारती हूँ बस। बच्चों को मारते भी है माँ बाप। मारते हैं माँ बाप, लेकिन कोई इतना दरिंदगी से तो नहीं मारती ना। ये उसके सोने का तरीका था। आपको शर्म आ रही थी सोते हुए कि आप खुद इस वक्त चारपाई पे सोई हुई हैं और वो बच्ची फर्श पे लेटी हुई है? इसी से आप अपनी छोटा मुझे तंग करती, मैंने संभाल सकती, मैं दूसरी माँ हूँ इसकी, मैंने इससे पाल ली है। हाँ, तो नहीं संभाल सकती तो मार के मैं प्यार करती हूँ, वो मुझे मार से मेरी बात नहीं मानती। ये प्यार है? ये बाप से पूछो। प्यार है बहन? मैं इसे पाल लिया, इसकी माँ बन गई है। इस तरह से तो नहीं पालना था। मैंने पाल लिया। इससे अच्छे तो जानवर के बच्चे पालते हैं लोग, ज्यादा प्यार करके पालते हैं जानवर के। आप चले जाए कुत्ते बिल्लियां जो लोगों ने पाले हुए, आपको निशान नहीं मिलेगा। सामने वाली बाजी है ना, सब मोहल्ले वाले को पूछ लो ये क्या करती है, सब बताएगा। मैं मोहल्ले वालों नहीं बताया तो हमें कोई इल्हाम तो नहीं हुआ ना। लाजवाब होने लगी तो आयशा की सौतेली माँ ने अपने शौहर के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। ऐसे ही अदाकारी करके वो हमेशा अपने शौहर के सामने सच्ची साबित हो जाती होगी और उसकी बच्ची के जख्म झूठे पड़ जाते होंगे। मेरी बात सुनिए, ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी एक बच्ची को हमने बाजियाब करवाया, बेचारी जख्मी थी पूरी, माँ उसकी भी सौतेली थी। सगी माँ मारती है, किसी तरीके से मारती है। मुझे छोड़ दे, आवे हाँ दादा वैसे ही मुझे छोड़ दे, मैं मरी बुरी हूँ, मुझे छोड़ दो। बीबी मेरी बात सुन, बुरी तुम हो ना, मेरा बहुत बड़ा केस बन जाएगा। बन जाएगा नहीं, बन गया। सुनो, इस एक्टिंग से कोई फायदा नहीं है। मैं ये सब मैं संभाल नहीं सकती, बस मैं संभाला हुआ है, बाहर फेंका हुआ है आपने इसको। इस सारे हंगामे में घर के अंदर और बाहर मोहल्ले वाले भी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए थे। हमें देखकर उन्हें इस औरत के जुल्म के खिलाफ बात करने का कुछ हौसला हुआ था। मोहल्ले वालों का कहना है इसे कुछ कहो ना तो ये हमारे गले पड़ जाती है। हम इस वजह से इसे छोड़ देते कि हमारे पे केस ना हो जाए। बच्ची यहाँ जमीन बहुत बुरे तरीके से बहुत बुरे तरीके से मारती है ये 10 बंदे हैं बाहर, बड़े बुजुर्गों ने छुड़ाया। इसी तरह शोर करना, रोना धोना करके उसे मार डाल के लेके जाती है। ये बंदा आता है, ये बंदा लेके जाता है, बोलता है नहीं मारेगी, वो भागती है।
अभी हमारे जमीन पे सो रही है, इसके जिस्म पे निशान पड़े हुए, देखो इधर, इसके जिस्म पे भी निशान है। हाथ नहीं लगाओ, पीछे रखो हाथ। सब कुछ रोज़े रोशन की तरह आया था। बच्ची के जख्म उसकी मजलूमियत की गवाही दे रहे थे। मोहल्ले वाले इस जालिम सौतेली माँ की वहशियाना मार के ऐनी शाहिद थे। लेकिन इस सब के बावजूद बच्ची का बाप अपनी बीवी की जबान बोल रहा था। बच्चे को चादर नहीं दे सकते थे पिजाने? तो मैं किधर गोद में बैठाऊं? मैं मियां के साथ ही जमीन पे कुछ चादर तक नहीं बिछा के दे सकते? हमारा कुछ भी सामान नहीं है, वो गरीब है, क्या करें? तुम वो कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसीलिए अल्लाह ताला की लानत बरसती है उस घर के ऊपर अगर बच्ची से प्यार और मोहब्बत करती, परवरदिगार ने कोई बरकत रखी होती। हर वक्त की मार और तशद्दुद के बावजूद इस सौतेली माँ का बस नहीं चलता था कि वो कैसे इस बच्ची से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाले। बात करते करते आखिर दिल की बात जबान पर आ ही गई। कहने लगी, ले जाओ इसे अपने साथ। सुनते क्या करेंगे फिर? कत्ल कर दोगे इसको? अपने आप मारेंगे, आप मर जाएंगे, हम सह खा के मर जाएंगे। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, शरारती होते हैं, बात नहीं मानते, ऐसे करते हैं सारे नहीं तो इतनी बड़ी बच्ची है, हम अपने बच्चों को समझा के बच्चा समझता है। कितनी बड़ी बच्ची है ना, बहुत बड़ी बच्ची है, बहुत बड़ी बच्ची है ये, बहुत बड़ा बच्चा हो गया ये, ले जाओ है ना? अपने घर ही लेके जाएंगे, ले जाओ, कोई मसला नहीं हमारे। तुम्हें तो फर्क नहीं है, ले जाओ ये तो ज्यादा परेशानी इसलिए ले जाओ, आपको हम लेने ही आए हैं बीबी इसको, लेकिन आपकी असलियत का पता चल रहा है। बाप को शर्म दिलाने की कोशिश की तो वो इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन फिर खुद ही मान गया कि माँ सगी माँ ही होती है, सौतेली कभी माँ नहीं बन सकती। यार तुम्हारे दिल पे मुझे सिर्फ ये बताओ, एक अल्लाह ने औलाद दी है, आके जब तुमने उसके सर पे या उसके चेहरे पे जिसने भी मारा है जख्म के निशान देखे तो तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं, मेरी औलाद अल्लाह ताला जो पहली माँ होती है वो होती, दूसरी नहीं बनती। मोहल्ले वालों में से किसी ने निशानदेही की कि इस औरत ने अपने पालतू कुत्तों को अपने कमरे में रखा हुआ है, जबकि ये सौतेली बेटी को बाहर पथरीले फर्श पर सुलाती है। वाकई ऐसा ही था। सगी माएँ मारती हैं यार, लेकिन ये ऐसे तो जिंदगी नहीं होती, और ऐसे थोड़ी होता है कि खुद चारपाइयों पे सो रही है और बच्ची नीचे जमीन पे सुलाई हुई अपने कुत्तों बिल्लियों के साथ। इसका ये औरत भला क्या जवाब देती? इसने अपनी बे औलादी का जिम्मेदार भी अपनी सौतेली बेटी 7 साला आयशा को ठहराना शुरू कर दिया। इसका कहना था कि इस बच्ची की वजह से इसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इसीलिए इसके अपने घर में औलाद नहीं हुई। शायद ये ठीक कह रही थी। इस मासूम सी गुड़िया से नफरत का बच्ची को तो खैर क्या नुकसान पहुंचना था, ये नफरत खुद इस औरत को अंदर से खा रही थी। किसी के खिलाफ दिल में बुग़्ज़, नफरत और इनाद का नुकसान आपको खुद होता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे बच्चे इसी वजह से लाइफ टेंशन देती है, मेरा ब्लड प्रेशर, मैं बीमार होती हूँ, मेरे बच्चे से आया जाता, मेरे बच्चे भी नहीं से आया। मैं यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, सुनो, इसको अगर बेटी समझा होता ना तो अल्लाह पता नहीं कितने रंग लगा। नहीं समझती, और तुम्हें इन कुत्ते बिल्लियों को ज्यादा अपना समझती है जो अंदर है तुम्हारे साथ। दिखाएं जरा, है ना, पाला है आप। प्यार करती हूँ, जानवर है बेज़बान, इसको मारोगे, इसको प्यार करोगे, जिधर बैठाओगे तो बैठ जाएगा ना, मानेगा ना बात। क्यों? तो तुम उसको जानवर समझती हो? ये इंसान है। इंसान शरारतें भी करता है, बोलता भी है, शरारत भी करता है, मानता भी नहीं है। आयशा की सौतेली माँ के तशद्दुद के वाज़ेह निशानात के बावजूद आखिर तक वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि उसने इस बच्ची को ज़िबाह थोड़ी कर दिया है, गोया वो इससे ज़िबाह करती तो ही कुछ गलत होता। मारते माँ बाप, मारते प्यार भी करते, मारते भी है। कैसे मारा तो क्या हलाल हुआ? छुरी लगाई मैंने, हलाल ही करना बाकी रह गया था, हलाल ही करना बाकी रह गया था। क्या हुआ, क्या हलाल किया मैंने, क्या मारा मैंने? ले बजी, बिस्मिल्लाह। बाहर निकले तो हमें इस दरिंदा सिफत औरत के जुल्म का सही अंदाजा हुआ। मोहल्ले वालों ने बताया कि ये सौतेली माँ इस नन्ही सी जान को लकड़ियों से मारती है, गली में बिजली के खंभे से मारकर तशद्दुद करती है, सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और मोहल्ले वालों की जानिब से दखल अंदाजी पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। मोहल्ले वालों ने कई बार जख्मों से चूर कटी फटी इस नन्ही सी बच्ची की जान बचाई है, वरना ये वहशी औरत किसी दिन उसकी जान ले लेती। क्या हाल है आपका? आपका नजदीक ही है घर यहाँ पे? ये ऊपर घर रहता है। सही, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के। क्या ये आप हालत खुद देख रहे हैं। हमने 2-3 लेडीज भी इनके घर पे भेजी थी कि इसको
मेहरबानी करें, थोड़ा रहम करो। हाँ, लेकिन वो बोलती है इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या अजीब मारती अजीब कैसे है बातें। इसको? ये इसकी सौतेली माँ है ना। नहीं मारती कैसे? मारती तो फटियों से, और पूरा पूरा दिन बंद करके ये लोग चले जाते हैं। इकरार भाई यकीन करें, ये मेरी बच्ची खड़ी हुई है, इनकी दोस्त है। मैंने कहा अगर आपसे नहीं पलती तो ये बच्ची मुझे दे दे, मैं बेटी का बाप हूँ। ठीक है, मेरा घर है। रोजाना यकीन करें, रोजाना हमारे घर से खाले मिलाने का अल्लाह ताला दे रहा है मुझे, लेकिन इस मासूम बच्ची को मैंने बोला मुझे दे दो। मेरी वालदा तक चल के गई है, मेरी वालदा चल के गई है, इतना बच्ची के साथ रहती है, सारा दिन मेरे घर पे होती है। मैंने कहा मुझे दे दो, मेरी एक बेटी है ना। आप महसूस कर सकते हैं ना यार, ये बाप पता नहीं कैसा बाप है। मैं तो हैरान। देखो यकीन करो, दो तीन बैकअप पे इसका जो घर है इनका, वहाँ से एक दोस्त है हमारा, वो आया हमारे पास, उसने कहा यार ये बच्ची को जो है कि ये बेलन से मारती, जिससे रोटी बनाते हैं ना उससे। जब इसको हमने फर्स्ट टाइम पे बच्ची को पकड़ा, इसकी ये जगह फटी हुई थी, या अल्लाह, ये जगह फटी हुई थी इसके, और सर में इस तरह गोले बने हुए। अभी भी 3-4 जख्म को निशान तो हमने जब इसको मौके पे पकड़ा, जब इसको आगे हमने दरवाज़ा बजाया, पहले दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, फिर हमने ये एले मोहल्ला की सतह पे हमने इनका दरवाज़ा बजाया, फिर ये बाहर आई, फिर इसने जैसे बंदा पागल नहीं होता, ये एक्टिंग करती है। हाँ, अभी भी एक्टिंग करती है जान छुड़ाने के लिए। बस अल्लाह ताला आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे, ये आपकी बहुत बड़ाई की बात है। पूरी जगह यहाँ से इनकी फट गई थी हमारे आंखों के सामने। यहाँ के जो तोतीशाह हैं उन्हें औरत बांधी भी थी, फेंका कहाँ से? सीढ़ियों से नीचे फेंका, ये जगह पूरी फट गई थी, सर पे भी लगी थी। कब की बात है? ये तकरीबन महीना पहले की बात है। आपको सीढ़ियों से नीचे फेंका था मामा ने? और ये वाकई चोट लगी थी यहाँ पे? कौन सी शरारत की थी आप? खंबे के साथ मान लिया था। सारे मोहल्ले वाले जमा होके फिर उनके ऊपर शराबा, फिर औरत हर बंदा कहता है कि भाई चलो गंदगी में नहीं पड़ो यार। आयशा, उसके सगे बाप और उसकी सौतेली माँ को पुलिस स्टेशन लाया गया। बिल्कुल ऐसा ही प्रोग्राम हमने कराची के इलाके औरंगी टाउन से भी पेश किया था, जहां सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी को न सिर्फ मारती थी बल्कि लोहे की सलाखें गर्म करके उसके चेहरे को जलाती भी थी। इस बच्ची को भी उसकी सौतेली माँ और बेहिस सगे बाप के जुल्म से निजात दिलाने पर पूरे मोहल्ले ने टीम सरेआम को खिराज तहसीन पेश किया था, इसलिए कि वो इस नन्ही सी जिंदगी पर रोजाना बेहमाना तशद्दुद होते हुए देखते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। नहीं मेरा बेटा, आ जाओ। मेरी बच्ची, आपकी बच्ची होती तो ये जुल्म ना करती आप इसके साथ। आप तो शर्म करें बोलते हुए यार, थोड़ी सी हया करें आप। मतलब ये कि आपके सामने एक सौतेली माँ बच्ची को जला रही है और अब तुम जाके तुम्हारी गैरत। एक्शन दिया उन लोगों ने, बाकी यहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी इनकी एक्शन लेने की। जुल्म के इनका इस केस में हमें इन बददिमाग और बदबख्त मियाँ बीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से इसलिए गुरेज करना पड़ा था कि इन दोनों के अपने बच्चे भी थे। अगर इन दोनों को जेल हो जाती तो उन बच्चों की निगहदाश्त कौन करता? कुयूमाबाद की आयशा की सौतेली माँ को अल्लाह ने औलाद से महरूम रखा था, सो इस सौतेली माँ और इसकी कठपुतली बने हुए सगे बाप को इनके किए की कानूनी सजा दिलवाई जा सकती थी। थाने में इन दोनों बदबख्तों को SHO के कमरे में बुलाने से पहले ही हमें अंदाजा था कि ये बच्ची से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और इनकी ख्वाहिश होगी कि हम बच्ची को किसी शेल्टर होम में भिजवा दें। हमें इस बात का इतना यकीन था कि हमने इन दोनों मियाँ बीवी के कमरे में आने से पहले ही कैमरे में लिंक रिकॉर्ड करवाया कि क्या होने जा रहा है। बच्ची हमारे पास है जी, माशाल्लाह। आयशा बहुत अच्छी बच्ची, बहुत स्माइलिंग बच्ची है। जब हंसती है तो बहुत अच्छा हंसती है, हंस के दिखाएं ज़रा, देखें माशाल्लाह। और आप मुझे बताओ कि बहुत शरारती हो आप? सारे कह रहे हैं, आपके बाबा भी कह रहे हैं शरारती, मामा भी कह रही हैं शरारती है। कितनी ज़्यादा शरारती है आप बताओ? कम हो? ज़्यादा तो नहीं हो? तो घर जल्दी क्यों नहीं वापस जाती हैं आप? बच्चों को देख के बच्चों के साथ खेलने लग जाते। खेलने का दिल चाहता है फिर? ओह, ये नहीं होता कि डर लग रहा हो मैं घर नहीं जाऊंगी वापस? डर लगता है। तो चले हम उनके माँ बाप को बुला रहे हैं यहाँ पे इस रूम के अंदर, और मेरा ये यकीन है कि वो उससे जान छुड़वाना चाह रहे हैं, बार बार कह भी रहे थे। देखते हैं वो क्या कहते हैं। सिर्फ हम उनको ये कहेंगे कि अब आप बेटी को साथ ले जाएँ, तो फिर उनका रिएक्शन देखिएगा क्या होता है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके साथ उन्होंने क्या सलूक रवा रखा होगा। जैसा कि हमें तवक्को थी, बाप के लहजे में बेबसी थी और सौतेली माँ तो सिरे से ही इस बच्ची को अपने साथ रखने से इनकारी थी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? वारिस। इसके वारिस भी तो बन जाते बच्ची को। तुम ही वारिस हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें वारिस बनाया था तो लावारिस कर दिया बिल्कुल इसको।
नहीं, लावारिस तो नहीं। और कैसे होता है लावारिस, चलो मुझे बताओ। तो सर ये घर में होती है, मैं तो नहीं सारा दिन घर पे होता। तो एक बार आके जरा पूछा होता, क्लास ली होती ना कि मेरी बच्ची को जख्म कैसे लगा है। पूरा मोहल्ला चीख रहा था, सुना तुमने खुद अपनी आंखों में? हाँ। पूरा मोहल्ला बोल रहा था कि बच्ची के साथ इतना जुल्म करते हैं, कभी खंबे के साथ बांध देते थे, कभी सीढ़ियाँ किससे नीचे फेंका है कभी, और तुम्हें नहीं पता चलता था, बाप को घर में नहीं पता चलता। मैं सुबह निकलता हूँ 7 बजे, रात को 8 बजे 9 बजे आता हूँ। ये जख्म भी नहीं नजर आते थे, ये हम तक पहुँच गए, तुम्हें नहीं पता चलता था। ये सोई, एक मिनट, सोई होती थी, मेरे को पता चलता था खाना वाना इसने खा लिया, बस ना पता ना आया तो उसका खाना खाया सो गया। तुम्हें नहीं पता था कि माँ मारती है? नहीं। अच्छा ले जाओ, मैं नहीं रखूंगी इसको बस। नन्ही आयशा के पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो अपनी वहशत परस्त सौतेली माँ के जुल्मों सितम का शिकार बनते बनते इस दुनिया से रुखसत हो जाए, या फिर इसी छोटी सी उम्र में अपने घर से रुखसत होकर अपनी जिंदगी बचा ले। टीम सरेआम ने इन 2 बदबख्त इंसानों को कानून के हवाले किया, जबकि आयशा को सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया। इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किए हुए कई दिन होने को आए हैं। बच्ची के बाप, चचा, फूफो या किसी भी और रिश्तेदार ने सारिम बर्नी ट्रस्ट में इससे मिलना तक गवारा नहीं किया। हमने सरेआम प्रोग्राम के सफर में कैसी कैसी माएं देखी हैं। वो माँ जो 22 साल पहले अगवा होने वाली अपनी बेटी को सिर्फ उसकी आवाज से पहचान गई थी। वो माँ जिसे हमने 3 साल बाद उसकी माजूर बेटी से शान रमजान नशरियात के सेट पर मिलवाया और वो तड़प कर रह गई थी। वो माएं भी जो अपनी बेटियों को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल कर उनकी कमाई से घर बनाने के ख्वाब देखती थी। वो माएं भी जो अपने ससुराल वालों के डर से अपनी अगवा होने वाली बच्ची को गले तक लगाने पर आमादा नहीं थी, और वो माएं भी जो अपने जिगर के टुकड़ों की झलक देखकर आंसुओं की तस्वीर बन गई थी। लेकिन आयशा का दुख इन सब से अलग था। ना माँ थी और अब तो बाप भी नहीं रहा। इसका दुख शायद वो लोग समझ सकें जिनकी माएं नहीं हैं, या फिर शायद वो जो औलाद वाले हैं।